हेलो एवरीवन। आज का लेसन मैडम राइट्स द बस और इसके ऑथर हैं वल्ली कानन। वल्ली कानन कोई और नहीं, आर एस कृष्णा स्वामी, जो तमिल के एक बहुत बड़े राइटर और नॉवलिस्ट हैं, लेकिन अपने स्यूडोनेम वल्ली कानन के नाम से स्टोरीज को या नॉवेल्स को लिखा करते हैं। एंड दिस स्टोरी इज ट्रांसलेटेड बाय के एस सुंदरम। उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं। मैडम राइड्स द बस, एक सॉन्ग तो सुना होगा, मैडम बैठ बुलेरो में, लेकिन यहां पर मैडम बुलेरो में नहीं, मैडम बस में बैठने वाली है। एंड इट्स स्टोरी ऑफ एन 8 years ओल्ड गर्ल, एक 8 साल की बच्ची की कहानी है। और वो बस में जब बैठती है तो बस के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करती है, और वाकई एक बहुत बड़े ह्यूमरस वे में, फनी स्टाइल में इस स्टोरी को लिखा है वल्ली कानन ने, और अपने जिंदगी के और बाद में मौत के एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करती है। क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं जिंदगी के डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के लिए, इस स्टोरी में हम सीखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलते हैं। मैडम राइड्स द बस। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अम्मई। एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली अम्मई, हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, और शॉर्ट में उसे वल्ली कहते हैं, जैसे आपका भी नाम शॉर्ट में या मेरा भी नाम शॉर्ट में घर पर रख देते हैं या गांव वाले मोहल्ले वाले रख देते हैं। शी वॉज 8 years ओल्ड, वो 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीजों के बारे में वो बहुत ही एक्साइटेड थी, उत्सुक थी। Her favorite pastime was standing in front of the doorway of her house. उसका फेवरेट टाइम अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना था। Watching what was happening in the street outside, और देखता थी कि बाहर गली में क्या हो रहा था, सब चीजों को ऑब्जर्व किया करती थी। There were no playmates of her own age. उसकी उम्र के कोई भी साथी खेलने वाले नहीं थे ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही सब कुछ था जो उसे करना था। जब खेलने के लिए साथी नहीं तो क्या करेंगे, दरवाजे पे खड़े होकर बाहर की चीजों को ही देखना पड़ता है छोटे बच्चों को। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, लेकिन उसके लिए सामने वाले दरवाजे पर खड़े हो जाना वॉज अ बिट एज इंजॉयबल, और इतना हर पल इतना इंजॉयबल था एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स, जितने की कोई शानदार खेल हुआ करते हैं अदर चिल्ड्रेन प्लेड, जो दूसरे बच्चे खेला करते हैं, उसके लिए वहां पर खड़े होना, चीजों को देखना उसे खुशी से भर दिया करता था। वॉचिंग द स्ट्रीट, गली को देखना, गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, गली को देखना उसे दिया करता था असाधारण अनुभव, जो वो आपके साथ शेयर भी करती है इस स्टोरी में। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि मैडम और क्या करते हैं। लीजिए बस आ गई, तो मैडम को बस पे लेकर चलते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस, और सबसे ज्यादा फैसिनेट करने वाली चीज, उसकी इमेजिनेशन में उसे जॉयस करने वाली चीज जो थी वो बस थी। वॉज ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो सफर किया करती थी उसके गांव और पड़ोस के कस्बे तक। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, उसकी गली से गुजरा करती थी ईच और हर घंटे। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार जब वो टाउन जाया करती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार जब वो वापस आया करती थी बस। द साइट ऑफ द बस, और जो बस का दृश्य था, फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, भरा हुआ होती थी हर बार न्यू सेट ऑफ पैसेंजर के साथ। एंड वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और वल्ली के लिए कभी न खत्म होने वाली खुशी का एक स्रोत था। इसीलिए वल्ली इस बस को देख करके बड़ी इंजॉय करती थी एंड हैड अ कीन डिजायर। और जब कोई देखता है बस को या ट्रेन को और उसने पहले कभी भी सफर नहीं किया होता है, तो उसके अंदर कई तीव्र इच्छाएं भी जाग उठती हैं। आपने ट्रेन पर पहली बार जब बैठे होंगे तो वो कितना एक्साइटमेंट का एक्सपीरियंस होगा, हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। डे आफ्टर डे, दिन गुजरते गए। शी वॉच द बस, वो बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, स्लोली, अ टाइनी विश, एक छोटी सी इच्छा क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में रेन करके आ गई। एंड ग्रीव देयर, और वहां पर बड़ी हो गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस में सफर करना चाहती थी। एंड इवन इफ जस्ट वंस, और केवल एक बार, वो सोचती थी एक बार बैठ लूं मजा आ जाएगा।
This wish became stronger and stronger. और ये इच्छा तीव्र और तीव्र होती चली गई until it was an overwhelming desire. और जब तक ये अभिभूत करने वाली या व्याकुल कर देने वाली इच्छा नहीं बन गई. वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल. और वल्ली बेचैनी के साथ उन लोगों की तरफ घूर के देखा करती थी. हु गॉट ऑन ऑफ द बस, जो बस में चढ़ते और उतरते थे. When it stopped at the street corner, और जब ये गली के कोने पर रुका करती थी. Their faces would kindle in her longings. उनके चेहरे उसे जगमगाते हुए नजर आते थे उसकी इच्छाओं के साथ. Dreams, उसके ख्वाबों के साथ. And hopes, और उसकी आशाओं के साथ. If one of her friends happened to ride the bus, अगर उसका कोई दोस्त बस पर सवारी किया करता था. And try to describe the sight of the town to her, और उसके सामने उस टाउन के साइट्स को वर्णन किया करता था. वल्ली वुड बी जेलियस टू लिसन. वल्ली ईर्ष्यालु हो जाती थी ये सुन करके. एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और इंग्लिश में चिल्लाया करती थी. प्राउड प्राउड, फक्र फक्र कहती चली जाती थी. नीदर शी, ना ही वो, नॉर आवर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. इस वर्ड के, प्राउड वर्ड के मीनिंग को नहीं समझा करते थे कि इसका मतलब क्या होता है. बट दे यूज्ड इट often as a slang expression of disapproval. लेकिन असहमति के एक्सप्रेशन के तौर पर इस वर्ड्स को यूज किया करते थे. प्राउड प्राउड ऐसी बातें किया करते थे जैसे छोटे बच्चे अक्सर करते हैं. ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई महीनों और कई दिनों तक वल्ली लिसन केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स. अपने पड़ोसियों के बीच वार्तालाप को सुना करती थी. एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, और उन लोगों के वार्तालाप को जो अक्सर बस को यूज किया करते थे रेगुलर तौर पर. एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वो अक्सर उनसे अचानक कई सवाल भी पूछ लिया करती थी. हियर एंड देयर, यहाँ और वहां. दिस वे शी पिक्ड अप द वेरियस डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. इस तरीके से वो बस जर्नी के बारे में डिटेल्स को इकट्ठा किया करती थी. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. उसके गांव से टाउन 6 मील दूर था, उसे पता चल गया था. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक साइड का किराया 30 पैसे था. विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग कुछ नहीं होता. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने सुना था कि एक बार एक अच्छी सी ड्रेस पहने हुए आदमी कह रहा है कि 30 पैसे कुछ नहीं होते. बट वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए हु scarcely saw, जो मुश्किल से देखती थी, that much money, इतने पैसे को, from 1 month to the next, एक महीने से अगले महीने तक इतने पैसे मिलने में उसे बहुत वक्त लगता था. It seemed a fortune, उसके लिए तो सौभाग्य की बात थी कि इतने पैसे मिल जाना. This trip to the town took 45 minutes. और दूसरी डिटेल जो उसने कलेक्ट की थी कि टाउन तक ये ट्रिप 45 मिनट्स लिया करती थी. ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुंचकर, इफ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहती, एंड पेड एन अदर 30 पैसे, और दोबारा 30 पैसे अदा कर देती, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. वो उसी बस पर वापस आ जाएगी क्योंकि बस 15 मिनट्स का ब्रेक लेती थी वहां पर. दिस मीन, इसका मतलब था शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस. वो 1 बजे वाली बस को ले सकती थी. रीच एट द टाउन एट 1:45, और टाउन 1:45 पर पहुंच जाएगी. एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और 2:45 तक वापस आ जाएगी अगर बस का स्टे का टाइम जोड़ लिया जाए. और ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, उसके विचार चलते रहते थे. एंड शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, उसने गणना करी और दोबारा गणना करी. प्लान एंड रीप्लान, प्लानिंग करी और दोबारा प्लानिंग करी, इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि वो सफर तय करना ही चाहती थी. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पे बात करते हैं. व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? ओके, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग एट हर फ्रंट डोरवे, अपने सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होना था. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय, अरे यू आर राइट वल्ली, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. और स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, शी वांटेड टू राइड ऑन द बस, वो बस पर सफर करना चाहती थी. व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? बस जर्नी के बारे में उसने क्या पता लगाया था? हाउ डिड शी
स्टूडेंट्स, जब इतनी प्लानिंग हो गई, रीप्लानिंग हो गई और सारा कैलकुलेशन हो गया कि कब जाना है, कब पहुंचना है और कितनी देर स्टे करना है, तो बल्ली तैयार है। चलिए इनके लिए बस को भी बुलाते हैं। लीजिए, बस भी आ गई। अब चलते हैं बस की जर्नी पर। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे बसंत के दिन में, द आफ्टरनून, द बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। जब बस विलेज को छोड़ने वाली थी, लगभग विलेज से गुजरने वाली थी, जब बस विलेज से गुजरने वाली थी एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे पर मुड़ने वाली थी, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, एक छोटी सी आवाज चिल्लाते हुए सुनी गई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। इस तरीके की आवाज आई, बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और छोटा सा हाथ कमांड देते हुए रुका, बस रोको। द बस स्लोड डाउन टू क्रॉल, बस रेंगने लगी, स्लो हो गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, कंडक्टर ने अपना दरवाजे के बाहर सर निकाला, लेकिन सेट हरी देन, जल्दी करो। टेल हुएवर इज टू कम क्विकली, कौन है जिसे इतनी जल्दी आना है? इट्स मी, ये मैं हूं। शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाई, मैं हूं। आई एम द वन, मैं एक हूं। हु हैज टू गेट ऑन, जिसे चढ़ना है। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, ओह रियली, अरे आप हैं। यू डोंट से सो, आपने ऐसा नहीं कहा। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, कहने लगी कि मुझे साधारण तौर पर टाउन जाना है, मुझे भी लेते चलो। सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस के बाहर खड़े हुए। एंड हियर इज माय मनी, दूर से पैसे निकाल करके भी दिखाने लगी, देखो भाई मेरे पास पैसे भी हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उन्हें कुछ सिक्के दिखाए कंडक्टर को, ताकि कंडक्टर उसे ले करके चलिए कंडक्टर भी काफी जॉली फेलो है। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन ये तो पहले बस पे तो चढ़ जाइए। एंड सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, उसका मदद करने के लिए अपने हाथ को फैलाया। नेवर माइंड, शी सेड, उन्हीं ने कहा, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ सकती हूं अकेले। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और कंडक्टर काफी मजेदार और मजाक करने का शौकीन था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, मेरे साथ नाराज मत हो। माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, छोटी सी बच्ची को मैडम बुलाया। ही सेड, उसने कहा, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और सामने की तरफ सीट है, वहां पर बैठ जाइए। एवरीवन मूव असाइड प्लीज, हर कोई चलो साइड हटो, साइड हटो। मेक अ वे फॉर द मैडम, मैडम के लिए रास्ता दो। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे, और ये दिन का थोड़ा मंदी का टाइम था, मतलब उस वक्त ज्यादा पैसेंजर नहीं थे। देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, बस में केवल 6-7 पैसेंजर थे। वो मजा लेने के लिए उस बच्ची का कहने लगा कि हटो भाई, साइड दो। देयर वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, हर कोई वल्ली की तरफ देख रहा था। लॉफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंसने लगा। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वल्ली अपनी शर्म पर काबू करते हुए, अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, और हर किसी की आंखों को नजरअंदाज करते हुए, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, एक खाली सीट पर पहुंच गई एंड सैट डाउन, वल्ली बैठ गई। कंडक्टर तो रियली जॉली फेलो था। अब देखते हैं बस में जब बैठ गई, सीट भी मिल गई, अब वल्ली क्या करती हैं? मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम अब हम चल सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, तब उसने अपनी 2 बार सीटी बजाई। द बस मूव्ड फॉरवर्ड, और बस आगे की तरफ बढ़ गई। विद अ रोर, दहाड़ते हुए। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्रीट, और इसके बाहर का जो पेंट था वो चमक रहा था सफेद कलर का, जिसपे हरी पट्टियां पड़ी हुई थी, लेकिन ये येलो बस है। ओके, लेकिन वल्ली की बस ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ थी। अलोंग द साइड, किनारे किनारे। इनसाइड द ओवरहेड बार्स, उसके अंदर की तरफ सर के ऊपर सलाखें जो रॉड्स लगी हुई होती हैं, शो लाइक सिल्वर, चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के बिल्कुल सामने, अबव द विंड सिल्स, और जहां से हवा आती थी उसके ऊपर, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक खूबसूरत सी घड़ी थी।
द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट्स जो थी काफी नरम, हर चीज अच्छी थी। एंड वल्ली डिवोट, हर चीज अच्छी थी। और वल्ली ने क्या किया? वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, अपनी आंखों के साथ सब कुछ निगल गई। आंखों के साथ निगला नहीं, हर कुछ देखकर एंजॉय कर रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड, उन्हें देखा कि उनकी निगाह कट ऑफ हो गई एक कैनवास ब्लाइंड, जैसे कुछ ट्रक के ऊपर, ट्रॉले के ऊपर या ट्रैक्टर के ऊपर कैनवास का कपड़ा भूसा वगैरह भरकर निकलते हैं, तो वैसे कट ऑफ हो गई। दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, विंडो का निचला वाला हिस्सा ढक गया, शायद कुछ गाड़ी गुजरी होगी। सो शी स्टूड अप ऑन हर सीट, उनकी सीट पर अपनी खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और जो ब्लाइंड, जो धुंधला एरिया था जहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, उसके ऊपर से देखने लगी। चलो देखते हैं कि क्या है वहां। अब वल्ली क्या देखती हैं? वल्ली सीट पर बैठ गई। द बस was now going along the bank of a canal, बस अब एक नहर के किनारे किनारे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड काफी सकरा और पतला था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक तरफ को तो नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसके परे पाम ट्रीज, पाम के पेड़, ग्रासलैंड, घास के मैदान, एंड डिस्टेंट माउंटेन, और दूरी पर पहाड़, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान। On the other side was a deep ditch, और दूसरी तरफ को गहरा गड्ढा था। And then acres and acres of green fields, और एकड़ों एकड़ हरा मैदान, green 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 as far as the eyes could see, जितनी दूर आंखें देख सकती थी। ओह, it was all so wonderful, वाकई सब कुछ इतना आश्चर्यचकित करने वाला। Suddenly she was startled by a voice, अचानक वो एक आवाज से चौंक पड़ी। लिसन चाइल्ड, बच्ची सुनो, said the voice, बच्चे आवाज ने कहा। You shouldn't stand like that, sit down, तुम इस तरीके से खड़ी नहीं हो सकती, बैठ जाओ। Sitting down, बैठते हुए, she looked to see who had spoken, उसने देखा कि कौन बोला। It was an elderly man, ये एक बुजुर्ग आदमी था। Who had honestly been concerned about her, जो ईमानदारी से उसकी फिक्र कर रहा था। But she was annoyed by his attention, लेकिन वो नाराज हो गई उसके ध्यान देने से। उसे क्यों टोका? There nobody here who is a child, कहने लगी यहाँ कोई बच्चा नहीं है। किसे बच्चा बोला? जैसे शिवा बोलता है कि बच्चा मत कहना अंकल। She said hotly, उसने जिद करते हुए कहा, I have paid my 30 पैसे like everyone else, मैंने हर किसी की तरह 30 पैसे किराया दिया है, मैं क्यों ना बैठूं, मैं क्यों ना एंजॉय करूं। इसके बाद द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर उसकी बात को दोहराते हुए आया। ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे ये बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, आप सोच सकते हैं केवल एक लड़की अपना किराया अदा कर सकती है। ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, अकेले शहर जा सकती है। वल्ली शूट एन एंग्री ग्लांस, वल्ली ने उसकी तरफ तेज नाराज वाली निगाह डाली। एंड एट द कंडक्टर, कंडक्टर की तरफ वो कहने लगी, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूं, मैडम क्यों मुझे बुला रहे हो। प्लीज रिमेंबर, याद रखो दैट, ये इस बात को याद रखना, दोबारा मैडम मत कहना। एंड यू हैवंट येट गिवन माय टिकट, और तुमने अभी मेरा टिकट नहीं दिया। आई विल रिमेंबर, मुझे याद है। द कंडक्टर से, कंडक्टर ने कहा, उसकी नकल बनाते हुए उसकी टोन को। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, वल्ली ने भी उस हंसी को ज्वाइन किया। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया। हैंडेड इट टू हर, उसके हाथ में दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और कहने लगा सिर्फ आप बैठ जाइए और अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए आराम से। Why should you stand? आप क्यों खड़ी हो रही हो? When you have paid for a seat, जब आपने सीट के पैसे दे दिए तो बैठ के एंजॉय करो। But if you stand on the seat, लेकिन अगर आप सीट पर खड़ी रहेंगी, you may fall, आप गिर जाएंगी। Hurt yourself, आपको चोट लग जाएगी। When a bus makes a sharp turn, जब बस मुड़ेगी तेजी के साथ, hits a bump, या कोई ब्रेकर आ जाता है, बम्प लगता है, तो गिर सकती हैं। That is why we want you to sit down, child, इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्ची आप बैठ जाओ, इस तरीके से आराम से बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया था ना मैं बच्ची नहीं हूं। शी सेड इरिटेबली, उसने इरिटेबली चिड़चिड़ाते हुए कहा, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूं। ऑफ कोर्स, वास्तव में आप 8 साल की हो।
हाउ स्टूपिड ऑफ मी एट यस माई, मैं कितना बेवकूफ हूं, एक 8 साल की मैडम को बच्ची कह रहा हूं। तो द बस स्टॉप, बस रुक गई। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, बस रुक गई, कुछ नए पैसेंजर चढ़ गए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर कुछ पल के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ हर सीट, और अपने सीट को लूज करने के डर से वल्ली फाइनली सैट डाउन, वल्ली आखिरकार बैठ गई। एंड एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बड़ी बूढ़ी औरत आई और उसके पास बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, उसने पूछा, क्या डियर तुम अकेली जा रही हो? शी आस्क्ड वल्ली, उसने वल्ली से पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस दोबारा चल पड़ी। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली ने उस औरत को पूरी तरीके से अप्रिय पाया, अच्छी नहीं लगी वो उसे। सच बिग होल्स, इतने बड़े बड़े होल्स थे उसके कानों में। शी हैड इन हर एयर लोब्स, जो उसका एयर का पार्ट था लोब्स का, उसमें बहुत बड़े बड़े होल थे। सच अगली इयरिंग्स इन देम, और उसमें बड़े बदसूरत से इयरिंग भी पहने हुई थी। शी कुड स्मेल द बीटल नट, और उसके पास से छाली की बदबू आ रही थी। द वुमन वॉज च्यूइंग, जो औरत जो वो चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस, और देख सकते थे पान का जूस। दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल, जो प्रताड़ित हो रहा था बाहर निकलने के लिए। ओवर हर लिप्स, उसके ओठों पर। एट एनी मोमेंट, किसी भी पल। उफ, कितना बुरा लग रहा था उसे देखकर। तो हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन, कौन सोशलेबल हो सकता है ऐसे व्यक्ति के साथ? यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, वो कहने लगी, हाँ मैं अकेले सफर कर रही हूं। शी आंसर्ड कर्टली, उसने कट करते हुए जवाब दिया। आई हैव गॉट अ टिकट टू, मेरे पास एक टिकट भी टू है, देख लीजिए। शी, तो शी इज ऑन हर वे टू द टाउन, वो टाउन के लिए अपने रास्ते पर थी। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा वो टाउन के लिए अपने रास्ते पर थी। विद 30 पैसे टिकट, उसके पास 30 पैसे का टिकट भी है। कंडक्टर साहब फिर आ गए। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते? अपने काम से काम रखो यार, क्यों टकराने चले आते हो? वल्ली ने कहा। बट शी लाफ्ड, लेकिन वो हंसने लगी। एट द ऑल द सेम, उसी वक्त हंसने भी लगी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड, और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन हर ड्राइवर, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी बातचीत के साथ जारी रखी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या ये प्रॉपर है एक इतनी छोटे व्यक्ति के लिए अकेले सफर करना? बुढ़िया ने कहा। सो डू यू नो, तुम जानती हो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, कि तुम टाउन में कहां जा रही हो? व्हाट इज द स्ट्रीट, गली कौन सी है? व्हाट इज द हाउस नंबर क्या है? यू नीडंट बोदर अबाउट मी, तुम्हें जरूरत नहीं मेरे बारे में टेंशन करने की। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो की तरफ अपना चेहरा मोड़ते हुए। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर घूर के देखते हुए वल्ली ने ये बात कही कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक पर चलते हैं। Why does the conductor call वल्ली मैडम, कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों बुलाता है? Because of her attitude, अरे भाई उसके नजरिए की वजह से, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करती है। Why does वल्ली stand up in the seat, सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है? क्योंकि एक कैनवास ने कट कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया था सीन को, इसलिए वो उसके पार देखना चाहती थी। What does she see now, अब वो क्या देखती है बताना है आपको। What does वल्ली tell द एल्डरली वुमन, वल्ली ने उस बड़ी बूढ़ी औरत को क्या बताया? When he calls her a child, जब वो आदमी उसे एक बुलाता है, एक बच्ची बुलाता है, तो उस एल्डरली मैन को क्या कहा? सॉरी, वुमेन को नहीं, मैन को। Why didn't वल्ली want to make friends with elderly woman, और वल्ली उस एल्डरली वुमेन के साथ सोशलेबल होना क्यों नहीं चाहती थी? इन सब बातों का जवाब दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट